हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल अमित आर्यन ब्लॉग पर। तो दोस्तों आज हम लोग आ गए हैं रॉयल पैलेस, यानी चैत्र पर्व का जो फाइनल डे होता है। एक्चुअल में जो चैत्र पर्व होता है दोस्तों, इन 13 दिनों का जो अनुष्ठान होता है, जो रिचुअल घटपाट के बाद जो आज जो है फाइनल डे है दोस्तों। और दोस्तों आज आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ रॉयल पैलेस जो हमारा सरायकेला राजमहल, वहाँ पर किस तरह से ये ग्रीन रूम जो है वहाँ पर भी हम लोग आए हुए हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर हर एक कैरेक्टर के उसके जो स्टेटिक मूड ऑफ एक्सप्रेशन होता है, जो स्थायी भाव किस तरह से इस जो प्रचुर मात्रा में जो यूज होता है, खास करके सरायकेला 6 में जो वो भाव जो एक्सप्रेशन वगैरह, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा धीरे धीरे बताऊंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले जो सरायकेला के जो मास्क होते हैं वो जगह थोड़ा सा मैं आप लोग दिखाता हूँ। भाई ये देख लो आप, तरह तरह के मास्क आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, एक से एक जो फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं, उसके बाद जो मेल कैरेक्टर होते हैं, और जिस तरह से जो पशु पक्षियों के जो कैरेक्टर होते हैं। यहाँ पर भगवान श्री गणेश का देखिए आपको मास्क दिख जाएगा। उसके बाद ये कोई एक जो चिरकुणी, शायद एक आइटम है चिरकुणी, जो डायन या शायद कोई भूत प्रेत की जो एक स्टोरी होती है, उसका मास्क ये दिख रहा है बिल्कुल। और ये जो आप दोस्तों मेरे सामने देख रहे हैं, ये एक्चुअली में ये जो स्वान होता है, हंस, जो किस तरह से हंस को देखिए बिल्कुल एक आर्टिस्टिक कोरियोग्राफी की गई है इसकी। मतलब एक किस तरह से वो जब वो पानी में होता है, किस तरह से उसकी मूव्स वगैरह होती है, किस तरह का मूवमेंट होता है। उसके बाद जब वो फ्लोर पे आता है तो उस वक्त उसके मूवमेंट वगैरह किस तरह से होती है, उसकी चाल हो गई, उसके जो क्लाइमैक्स में जो नाचवाली इसको कहा जाता है, वो किस तरह से बिल्कुल ये जो एक जो पोएट जो होता है, एक जो कवि होती है, उसकी कल्पना को बिल्कुल मतलब कल्पनाओं के आधार पर इसको बिल्कुल कोरियोग्राफी इसकी की गई। आप लोग ने शायद कभी इस हंस डांस को अगर देखा हो तो आप लोग ज़रूर देखना। अगर आप लोग सरायकेला में कभी आते तो सरायकेला 6 में आप लोग दोस्तों मैं बता दूं, इस आर्ट फॉर्म में खास करके सरायकेला 6 का जो आर्ट फॉर्म है, इसमें आपको प्रकृति, नेचर, हिस्ट्री, माइथोलॉजी और जितने भी ह्यूमन रिलेशंस में हो गए, जैसे फूलो भ्रमर हो गए, और जैसे नेचर से आपका पिकॉक, सागर, उसके बाद हिस्ट्री से उरुभंगा, माइथोलॉजिकल डेथ से राधा कृष्ण के ऊपर किस तरह से इस तरह से, और जो लाइफस्टाइल होती है एक नाविक की, केवट की, वो किस तरह से, मतलब आपको इतने सारे कैरेक्टर्स के, मतलब इतनी सारी स्टोरियाँ इस आर्ट फॉर्म में, इस छौ कला में हैं। आप गिनते गिनते थक जाओगे, इतनी सारी कहानियाँ आप शायद इमेजिन कर पाओगे भाई। इतनी सारी कहानियाँ, इतनी सारी स्टोरी को सोचना और फिर उनको उनकी कोरियोग्राफी करना किस तरह से, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल वे में किस तरह से मुद्राओं का यूज़ होता है, किस तरह से कस्ट्यूम हो गए, ऑर्नामेंट्स वगैरह देखिए हो गए। देखिए ऑर्नामेंट्स जो होते हैं वो दोस्तों देखिए किस तरह से यहाँ पर जो पहले के ज़माना के, मैं दिखा दूँ आपको बिल्कुल, जो पहले के ज़माने की जो कंठ मोती मालाएँ हुआ करती थी, जो राजा महाराजा भी शायद पहना करते होंगे उनके ज़माने में, वो कंठ मोती मालाओं के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो बनाए जाते हैं बिल्कुल पारंपरिक तरीके से, बिल्कुल ट्रेडिशन तरीके से यहाँ पर इनको बनाया जाता है, वो यूज़ होते हैं यहाँ पर। किसी तरह का आर्टिफिशियल आपको नहीं मिलेंगे, बिल्कुल कंठ मोती मालाओं से। हालांकि मैं ओरिजिनल तो नहीं कहूँगा क्योंकि काफ़ी महंगे आते हैं भाई। तो ये बिल्कुल आपको सरायकेला में ही मिलेंगे। और अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो काफ़ी टाइम पहले ही इनके ऑर्डर वगैरह दिए जाते हैं। देखिए किस तरह से ये बाजूबंद हो गए, जो आपका जो शोल्डर में बांधे जाते हैं वो हैं। उसके साथ यहाँ पर और भी देखिए यहाँ पर मालाएं वगैरह हैं। देखिए किस तरह से जो मालाएं वगैरह पहनी जाती हैं इस डांस को करते वक्त। अब जब जो ये आहार्य अभिनय होता है दोस्तों, आहार्य अभिनय का जो आप जिस तरह से मैं बता दूं, जो नाट्य शास्त्र में और अभिनय दर्पण में जो अभिनय के जो 4 प्रकार दिए गए हैं, आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आहार्य अभिनय और सात्विक में आहार्य का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है सरायकेला 6 आर्ट फॉर्म में, डांस में। 6 मौसम में 6 जो डांसर्स होते हैं उनके लिए मैं एक गाना, मुझे ये जो ये अलता होता है दोस्तों, इसको अलता कहा जाता है। आप लोग की भाषा में क्या कहा जाता है आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। और इस अलते को देखकर मुझे एक गाना याद आ रहा है कि ये लाल रंग कब मुझे, और इस गाने को थोड़ा और मैं चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा हमारे रवि भैया हमारे साथ है तो थोड़ा सा गुनगुना दे प्लीज़। उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा भाई, ये गाना उनका काफ़ी शौक, काफ़ी पसंद है, मैं जानता हूँ उनको। काफ़ी टाइम से हम लोग एक साथ, कभी मैं भी छौ किया करता था, तो रवि भैया से थोड़ा सा अनुरोध है कि थोड़ा सा एक लाइन हो जाए रवि भैया, दियो ठीक है, हो जाए भाई।
अरे भाई शर्माने से होगा भाई, यहाँ कलाकार हैं पार्टी से भाई, शर्माना नहीं होता है। चला जाऊं कहीं छोड़ के, हाय हाय हाय, क्या बात है। चला जाऊं कहीं छोड़ के मैं तेरा ये सफर, ओह सफर ना तो यहाँ मरे तू मिले को ना जहर, हाय हाय ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। वाह, थैंक यू सो मच रवि भैया, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द परफॉर्मेंस। देखिए किस तरह से अलता दोस्तों, जो छो डांसर्स होते हुए बिल्कुल अपने हाथों में पूरे हथेली में इसको रंगाया जाता है। और जैसा कि हिंदू मान्यता अनुसार देखिए किस तरह पैरों में भी किस तरह से अलते का यूज़ होता है खास करके। और लाल रंग दोस्तों हिंदू मत में भी काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस है, काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि इसको सिंबल ऑफ क्रिएशन हिंदू मत अनुसार माना गया है। भीष्मोदा अब यहाँ पर तैयार हैं, वो बिल्कुल अभी नाविक जो होता है, माफ़ कीजिएगा कौन सा डांस था उनका, धीबर। जी हाँ दोस्तों, ये अभी मछली पकड़ने का जो देखिए किस तरह से कोरियोग्राफी की गई है, धीबर आप लोग ज़रूर देखिएगा। फिशरमैन वो काफ़ी अच्छा एक सरायकला में कोरियोग्राफी है, किस तरह से जाल ले करके एक जो केवट होता है वो किस तरह से मछलियाँ पकड़ता है, वो काफ़ी अच्छा एक आपको एक आर्ट ऑफ पीस आपको देखने को मिलेगा। देखिए कितने सारे रंग बिरंगी हर तरह की यहाँ पर आपको मास्क मिल जाएगा। देखिए किस तरह का भाव है दोस्तों, देखिए बिल्कुल भाई देख के डर लग रहा है। ये देखिए आप इसके एक्सप्रेशन देखिए, इसकी जो आईब्रोज हैं वो किस तरह से तनी हुई हैं, इसकी आंखें देखिए किस तरह से गुस्से से बिल्कुल ये मुझे लगता है देख रहे हैं कि क्या है भाई। मैं बता दूं, मुझे जितना दूर ये लग रहा है ये मास्क देख करके, मैं बता दूं कि ये शायद सबर जो होता है, शायद उसका मास्क है। सबर जो हंटर होता है दोस्तों, जो शिकारी, वो किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जब जंगल में शिकार करने जाता है, हाई होप मुझे लग तो वही रहा है, लेकिन पीछे देखते हैं अगर कुछ लिखा हुआ हो तो। यहाँ तो कुछ लिखा हुआ नहीं है भाई, लेकिन पूछते हैं। एटा सोबोर्ट है ना, धीबर पक्का ये तो जो नाइट रही है। अच्छा हाँ, सोबोटर मोटर ये था ना। वेल दोस्तों, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल थोड़ा सा गलत हो गया। मैं जिस केवट की मछुआरे की बात कर रहा था, ये वो मास्क है जैसा हमारे विष्णु भैया बता रहे हैं। तो एक्चुअली में सवर ही है, हंटर। ये काफ़ी एक फैंटास्टिक डांस आइटम है दोस्तों। सरायकला छो में आप लोगों ने कभी अगर देखा होगा तो, अभी अगर यहाँ पर होगा तो मैं आप लोग कोशिश करूँगा दिखाने की। काफ़ी वो जो एक भाला होता है दोस्तों, वो भाला लेकर के वो सवर निकलता है और किस तरह से हंटिंग करता है वो आपको बिल्कुल दिखाई देगा। काफ़ी सारे एक से एक इसमें मूव्स वगैरह है। किस तरह का पेशेंस देखिएगा आप, किस तरह का पेशेंस चाहिए होता है इस डांस फॉर्म में। किस तरह से बिल्कुल झाड़ियों से चुपके वो देखता है अपने शिकार को, किस तरह से वो, ताकि कोई भी एक थोड़े से पत्ते की आवाज़ तक ना हो। किस तरह का मूवमेंट्स वगैरह वो आप देखना, किस तरह से बिल्कुल सटीक, बिल्कुल शांत बिल्कुल होकर वो किस तरह से शिकार करता है, हंटिंग करता है, वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कस्ट्यूम ऑर्नामेंट्स के लिए जितने भी आर्टिस्ट हैं वो अभी भी धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं सारे। देखिए ये सरायकला का जो राजघराना है वहाँ पर आज चैत्र पर्व से फेस्टिवल होने वाला है। और देखिए मेरा मामा श्री संजय कर्मकार जी भी यहाँ पर हमारे बीच आ चुके हैं, आज यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं। उनका भी हम बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। काफ़ी अच्छे कलाकार हैं और मेरे सीनियर भी हैं। और फीमेल जो स्टाइल फीमेल आर्ट फॉर्म है वो काफ़ी सालों से वो करते आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है कि उनका उस पर पकड़ है उनकी। और काफ़ी सारे एक डांस जैसे आपका हंस हो गया, और फीमेल जैसे राधा कृष्ण में राधा का रोल काफ़ी अच्छा करते हैं। साथ ही साथ जो हर पार्वती लॉर्ड से हुआ एंड आदिशक्ति माता पार्वती का जो जिसमें पार्वती का रोल वो कैरेक्टर जो वो निभाते हैं, काफ़ी बाखूबी वो उसको निभाते हैं। और साथ ही हमारे बीनू भैया भी यहाँ पर हैं, वो भी काफ़ी सारे एक आर्ट फॉर्म काफ़ी सालों से यहाँ पर इस डांस फॉर्म को करते आ रहे हैं।